तो भाइयों, जैसे कि आप जानते हो कि जालौर में जो मामला सामने आ रहा था उसका पर्दाफाश हो चुका है। वहाँ पर सभी लोगों का और स्कूल के और बच्चों का भी यही कहना है कि वहाँ पर कोई मटका ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक सिंह सरनेम देखकर क्षत्रियों पर आरोप लगाने के लिए इन्होंने ऐसा झूठा आरोप लगाया कि वहाँ पर मटका वगैरह। तो वहाँ पर दो युवकों की लड़ाई हुई जिसकी वजह से दोनों को थप्पड़ मारा अध्यापक ने। मतलब कि जो भी है उस पर जो भी देख कर तो वो करना चाहिए, लेकिन वो शिक्षक होने के नाते उन्होंने किया जिसकी वजह से एक की मृत्यु हो जाती है। तो भाइयों, आप देखिए कि उसको शायद पहले भी प्रॉब्लम थी ऐसे बताया जा रहा है। वो तो आगे मुद्दा आ गया ना कि आगे निष्पक्ष जांच होगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इनको जहां ही याद क्यों आया। मकराना में अभी कुछ दिन पहले एक दलित की एक विशेष जाति द्वारा उसको मार दिया जाता है और उस जाति के वहां से एमएलए भी हैं बने हुए। तो भाइयों, वो खुलकर उनके समर्थन में आ जाते हैं जो दोषी हैं। लेकिन एक कर्नल केसरी सिंह राठौर वो दलितों की हक की बात करता है कि तुम्हारी रक्षा हजारों सालों से हमने की, तुम्हारी क्या 36 कौम और सभी हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्म की रक्षा क्षत्रियों ने की, क्योंकि क्षत्रियों का राज था पहले। जालौर में बीरमदेव चौहान की ये कर्म भूमि रही है, जो मशहूर राजा हुए हैं। तो जोधपुर मारवाड़ ये सारा इलाका ही क्षत्रियों का है। तो आप देखिए कि वो उनके हक में खड़े हुए, लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसा जातिवादी नेता वो उनके समर्थन में नहीं आया, क्योंकि तब उसकी कोई खास की बात थी। लेकिन अभी जहाँ पर आरएलपी जहाँ बाकी वाले भी जहाँ पर बहुत बोल रहे, क्योंकि वहाँ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है क्षत्रियों पर। लेकिन जब वहाँ पर डांगाबाज कांड हुआ हो, जहाँ बाकी वाला हुआ हो, रोज दलितों पर अत्याचार जब होते हैं तो वो इनको दिखाई नहीं देता। लेकिन जहाँ कोई सिंह आ जाए, क्षत्रिय आ जाए, जिन्होंने हजारों सालों से सबकी रक्षा की और 1947 में सबको अपनी ज़मीनें दी, क्षत्रियों के पास हक था, वो कहीं भी जा सकते थे। लेकिन उन्होंने सबको ज़मीनें रियासतें दी अपने बाप दादाओं की। 1947 से पहले हमारे बाप दादाओं ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आपने एक कांस्टेबल को ड्यूटी से हटा दिया क्योंकि वो एक क्षत्रिय था, आपको राजनीति करनी थी। ये हमारे बाप दादाओं ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि आज हमारी ऐसी हालत होगी। जो क्षत्रिय कौम, शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर क्षत्रिय का राज नहीं तो वहाँ पर सुख चैन नहीं हो सकता, और क्षत्रियों का आज राज नहीं और वहाँ पर सुख चैन नहीं हो रहा है। तो भाइयों, आप देखिए कि क्षत्रियों ने कितना कुछ किया देश के लिए। इस देश का नाम, भारत का नाम एक क्षत्रिय राजा भरत के नाम पर है। तो आप लोग अपनी गंदी राजनीति के करने के लिए अगर आज भी अगर क्षत्रिय अपने वही पुराने उस पर आ जाएं तो फिर आपकी ये राजनीति वगैरह सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि 10,000 क्षत्रिय 1 लाख मुगलों से भी टकरा जाते थे, वही खून क्षत्रियों का है। लेकिन वो सबकी रक्षा करते आए हैं, लेकिन उनको मजबूर मत किया जाए, उन पर गलत टिप्पणी करने से बचे, नहीं तो एक शेर भी 100 बब्बर शेरों की तरह होता है।